पालघर लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही जहां बहुजन विकास आघाड़ी की करारी हार ने बहुजन विकास आघाड़ी को 440 वोल्टेज का करंट दिया है, वहीं भाजपा व शिंदे गठ इस शानदार जीत से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं पालघर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नालासोपारा विधानसभा 132 में महायुति ने सर्वाधिक मत हासिल कर बहुजन विकास आघाड़ी को उसी के गढ़ में न सिर्फ करारी चोट पहुंचाई है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों में भी महायुति के लिए संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं। हालांकि महायुति अंतर्गत अभी भी आधिकारिक रूप से यह फैसला नहीं हुआ है कि नालासोपारा विधानसभा 132 की सीट किसके पाले में जाएगी। हालांकि आने वाले कुछ ही दिनों में शिंदे गठ व भाजपा के बीच विधानसभा 132 की दावेदारी से संबंधित खींचतान उभर कर सामने आने वाली है। वहीं इन बनते और बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच नालासोपारा विधानसभा 132 का एक और दावेदार सामने आ चुका है और वह दावेदार है धनंजय विठल गावड़े। धनंजय गावड़े एक आक्रामक व मिलनसार प्रवृत्ति के नेता है। वसई विरार में गावड़े को एक भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में जाना जाता है। साथ ही जमीनी स्तर की राजनीति करने के लिए समाज का हर तबके का समर्थन उन्हें हासिल है। यही नहीं, वसई विरार के प्रभावशाली नेताओं में धनंजय गावड़े की गिनती होती है। इसके अलावा राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए भी धनंजय गावड़े को जाना जाता है। वहीं कुछ वर्षों से राजनीति से दूर रहने के चलते पिछले कुछ महीनों से लोकसभा चुनाव के दौरान धनंजय गावड़े बिल्कुल शांत रहकर न सिर्फ राजनीति के हर पहलू पर गहरी नजरें टिकाए हुए थे, बल्कि अपने कुछ चुनिंदा समर्थकों के साथ मिलकर कुछ विशेष रणनीतियां भी तैयार कर रहे थे। और जैसे ही पालघर लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आते हैं, वैसे ही तुरंत धनंजय गावड़े द्वारा बदली हुई राजनीतिक समीकरण व परिस्थितियों के अनुकूल होने का अंदाजा लगाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जिस माकूल माहौल व अनुकूल परिस्थितियों की धनंजय गावड़े को इंतजार था, वह समय अब आ चुका था और फिर एकाएक रणनीति के तहत अचानक धनंजय गावड़े के समर्थकों व चाहने वालों के द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में धनंजय गावड़े व उनकी स्वराज अभियान संस्था को जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया जाता है। यही नहीं, बल्कि गावड़े के समर्थक, उनके चाहने वाले नालासोपारा विधानसभा 132 में एकाएक सक्रिय हो जाते हैं। वह हर तबके के लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा पालघर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब एकाएक धनंजय गावड़े लगातार कई अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सभी तमाम परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि अब धनंजय गावड़े नालासोपारा विधानसभा 132 का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि अभी तक धनंजय गावड़े की चुनाव लड़ने से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही धनंजय गावड़े किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस विषय पर भी धनंजय गावड़े ने अभी पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। वही आपको बता दें कि धनंजय गावड़े से बड़ी तादाद में जुड़े युवा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब काम पर लग चुके हैं। सोशल मीडिया में धनंजय गावड़े को भावी आमदार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। साथ ही हर तबके के लोगों को स्वराज संस्था से जोड़ने का कार्य भी चालू है और इन सभी तमाम परिस्थितियों के बीच काम करते हुए धनंजय गावड़े के समर्थकों का उत्साह भी काफी हद तक बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं धनंजय गावड़े लगातार नालासोपारा में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं, वह अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। इसके अलावा धनंजय गावड़े के कार्यालय में अब लोगों की भीड़ भी नजर आने लगी है। अब रोजाना कई लोग उनसे मिलने व अपनी समस्याओं के निदान के लिए गावड़े के कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ भी धनंजय गावड़े नजर आ रहे हैं और इस सब से न सिर्फ गावड़े पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, बल्कि गावड़े की लोकप्रियता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं एकाएक गावड़े की बढ़ती लोकप्रियता से वह धनंजय गावड़े के पक्ष में बन रही इस माहौल को देखते हुए नालासोपारा विधानसभा के अन्य दावेदारों के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि गावड़े को जानने वाले व मानने वाले हर पार्टी में मौजूद हैं।
और वर्तमान में धनंजय गावड़े पर वह लोग भरोसा कर रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीति में विपक्ष को एक मजबूत पायदान पर देखना चाहते हैं। और ऐसे समय में लोगों को वह दौर भी याद आ रहा है जब धनंजय गावड़े ने शिवसेना नगर सेवक के रूप में विपक्ष में रहते हुए अपनी दमदार व प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए लगातार मनपा के भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हुए सत्ताधारियों पर भी निशाना साधा था। और उसी सब के तहत नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के अधिकांशतः लोग धनंजय गावड़े को उस विकल्प के रूप में देखते हैं जो बहुजन विकास आघाड़ी से सीधे तौर पर टकराने की हिम्मत कर सकता है। धनंजय गावड़े आगामी नालासोपारा विधानसभा 132 का चुनाव मनपा के भ्रष्टाचार व बहुजन विकास आघाड़ी की संदिग्ध कार्यशैली के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, जिसके तहत पिछले कई सालों के दौरान मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की लिस्ट तैयार की गई है, जिसे धनंजय गावड़े द्वारा जल्द ही उजागर किया जा सकता है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि चुनावी माहौल में बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं की लापरवाही व भ्रष्टाचार से संबंधित कई मामलों को धनंजय गावड़े द्वारा जनता के समक्ष उजागर किया जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, धनंजय गावड़े अपनी रणनीतियों के तहत हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं। गावड़े इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है और संभवतः धनंजय गावड़े के दुश्मन उनके राजनीतिक मंसूबों को पूरा न होने देने के लिए उनके खिलाफ जाल भी बिछा चुके होंगे। और वैसे भी धनंजय गावड़े इन सब परिस्थितियों से बेफिक्र नहीं है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि धनंजय गावड़े ने अभी चुनाव लड़ने की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है और न ही इस बात का खुलासा किया है कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो कुछ भी किया जा रहा है वो एक ऐसी सोची समझी रणनीति के आधार पर किया जा रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से गावड़े के पक्ष में एक माहौल बनता नजर आ रहा है, उस सब के चलते इस समय धनंजय गावड़े चर्चाओं में बने हुए हैं। हालांकि नालासोपारा विधानसभा 132 से चुनावी दावेदारों की तादाद काफी अधिक है और हर कोई आंतरिक रूप से अपनी अपनी रणनीतियों के तहत तैयारियों में जुटा हुआ है और कोई भी दावेदार अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि उस वक्त का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब धनंजय गावड़े की ओर से मीडिया में चुनाव लड़ने की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करते हुए बयान जारी किया जाएगा। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि धनंजय गावड़े किस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही स्वराज अभियान संस्था का उपयोग इस चुनाव में किस तरह से किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी की भूमिका इस चुनाव में क्या होगी, किस तरह की नीतियां इनमें चली जाएगी। वहीं धनंजय गावड़े के साथ लगातार जुड़ रहे जनाधार को देखते हुए अब बविया कौन सा कदम उठाएगी। क्या सचमुच बहुजन विकास आघाड़ी अपने गढ़ नालासोपारा में इतनी आसानी से धनंजय गावड़े को विजय पताका फहराने देगी। आपको बताते चलें कि धनंजय गावड़े के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि कांटों भरी राह है, एक अग्निपथ है और जिसमें सफल होने के लिए धनंजय गावड़े इस चुनावी मैदान में नीतियों का मुकाबला रणनीतियों से और रणनीतियों का मुकाबला कूटनीतियों से करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गावड़े इस चुनाव में संभवतः अब कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे। वो अब देखना यह भी होगा कि बविया के 35 साल के विकास के खिलाफ धनंजय गावड़े किस रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। साथ ही चुनावी माहौल में किस किस पक्ष से कौन जयचंद होगा और कौन विभीषण होगा। साथ ही सह और मात के इस राजनीतिक खेल में हर पक्ष की ओर से क्या क्या हथकंडे आजमाए जाएंगे। तमाम सवालों के जवाब लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।